जय श्री राम भक्तों। सर्वप्रथम तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि जो ये अब मैं एपिसोड पेश कर रहा हूँ उसके लिए कुछ देरी होगी, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचक हूँ। लेकिन आपसे प्रार्थना करूँगा कि जितने भी मेरे ये राम कथा के एपिसोड हैं ये तहलका हरियाणा पर उपलब्ध हैं। जब भी आप चाहें इनको श्रद्धापूर्वक क्लिक करिए और तहलका हरियाणा पर सुनिए। पिछला जो हमने एपिसोड छोड़ा था वो छोड़ा था कि महाराज रावण ने अपने भाई विभीषण को अपमानित करके उसको लात मार करके दरबार से निकाल दिया था और वो भगवान राम की शरण में पहुंच गए थे। तो वहां जाकर के सोचने लगे कि अभी इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से हमारी सेनाएं और हम पार करेंगे। तो ये एपिसोड हम यहां से चालू करते हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं कि सुन कपीस लंकापति वीरा के ही विद तरहि जलद गंभीरा। भगवान पूछ रहे हैं कि सुन कपीस लंकापति वीरा कहीं भी तरह जलद गंभीरा, कि आप मुझे मंत्रणा दीजिए, सलाह दीजिए कि किस प्रकार इस गहरे समुद्र को पार किया जा सकता है। तब विभीषण जी क्या कह रहे हैं भगवान से कि कह लंकेश सुनौ रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तव सहायक। और कह रहे हैं भगवान से कि कह लंकेश सुनौ रघुनायक, हे भगवान मैं आपको कह रहा हूं कि कोटि सिंधु शोषक तव सहायक, कि आपके पास तो ऐसे ऐसे आयुध हैं, ऐसे ऐसे तीर हैं कि आप कोटि कोटि समुद्रों को सुखा सकते हैं एक ही बाण में। जदपि तदप नीत अच गाई बिनहि करे सागर संजाई। लेकिन फिर भी मेरी मंत्रणा है कि ऐसी नीति कहती है कि सर्वप्रथम आपको समुद्र देव के सामने विनती करनी चाहिए रास्ता मांगने के लिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरई तो सकल भाल कपिधार। और विभीषण जी समझा रहे हैं भगवान राम को कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचार, कि आपके जो समुद्र है ये कुलगुरु हैं और वो कुछ न कुछ उपाय आपको बताएंगे। बिन प्रयास सागर तरे, कि बिना प्रयास के ही ये समुद्र को पार कर जाएंगे। तो भगवान इसका जवाब दे रहे हैं कि सखा कही तुमनी की उपाय करहि देव जो होए सहाय। कि हे सखा आपने बहुत ही उत्तम सलाह दी है और वही करेंगे जिससे कि देव भी प्रसन्न हो और हमारी सहायता हो सके। तो इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी जो है थोड़े से गंभीर हो गए और सोचने लगे कि प्रभु जी के पास ऐसे ऐसे सहायक हैं कि इसको समुद्र को सोख सकते हैं, सुखा सकते हैं, तो ये विनती करने पर क्यों उतारू हो गए। इस बात को देख करके भगवान ने भ्राता लक्ष्मण को बड़े प्यार से समझाया और उनसे कहा अरे भैया आप थोड़ा धीरज धरिए। तो इस बात को करके भगवान ने क्या किया कि समुद्र तट को सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रणाम कीन चरणाई, बैठे पुण्य तट दरब दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए तो पाछे रावण दूत पठाए। प्रथम प्रणाम कीन शरणाई, सर्वप्रथम भगवान राम ने जो है समुद्र देव को प्रणाम किया और बैठे पुण्य तट दरब बसाई, और वहां पर जो है कुशा का आसन बिछा करके उनकी मंत्रणा करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तभी जब विभीषण प्रभु पही आए और जैसे विभीषण जी भगवान के पास आए हैं तो रावण ने, लंकापति ने अपने दो दूत सुख और सारण नाम के जो दो दूत थे
उनको वहां की जासूसी करने के लिए भेजा था। और उनको बानरों की सेना ने पकड़ लिया। और जब उनके नाक कान काटने लगे तो लक्ष्मण जी ने बड़े ही दयावान होकर के उन भालू बानरों को समझाया कि नहीं, दूतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और उनको वहां से विदा कर दिया। स्तुति कर रहे हैं सब समुद्र देव की, लेकिन स्तुति करते हुए भी समुद्र देव पे कुछ भी असर नहीं हुआ और भगवान राम भी बड़े विस्मित हुए। जब उनको 3 दिन व्यतीत हो गए भगवान राम को स्तुति करते हुए और समुद्र देव ने कुछ भी इसका जवाब नहीं दिया, तो भगवान राम क्या कह रहे हैं कि दिन ही न माने जल धिजड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब तो भय बिन हो न प्रीत। विनय न मानत जल धिजड़ गए 3 दिन बीत। अब ये जल भी जड़ कहते मूर्ख को, कि ये मूर्ख जो समुद्र है ये हमारी विनती स्वीकार नहीं कर रहा है। और इसका इलाज क्या है कि बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। इसका मतलब ये है कि बिना भय के जो है प्रीति नहीं हो सकती। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण बाण सरासर आनु सो सम बारद स्मित कक्षानु। और भगवान जो लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भैया लक्ष्मण बाण सरासर आनु, लाओ मेरे धनुष बाण लाइए, सो सम बारद विरक्त किशानु, और इसको मैं अभी बाण से सोख देता हूँ, सुखा देता हूँ। क्योंकि सत्य सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। कि सत्य सन विनय और कुटिल सन प्रीति, कुटिलता जो करता हो उनके साथ प्रीत करना, सत्य के साथ विनय करना, और सहज कृपण सन सुंदर नीति। और जो कंजूस धनाढ्य है उससे ये नीतियां नहीं भाती, अच्छी नहीं लगती। अत कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण की मन भावा। अत कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण की मन भाया। और इस प्रकार कह करके भगवान राम ने अपने धनुष पर संधान कर लिया तीर को। संधान प्रभु विष्ट कराला, उठे जब उदयपुर अंतर्ज्वाला। जैसी भगवान राम ने सर का संधान किया तो उठे उदयपुर अंतर्ज्वाला। तो इसी संधान से समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी और जलने लगी। सब है सिंधु, इस बात को देख करके सिंधु जो है समुद्र जो है आते हैं। सब है सिंधु गई पदु प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। और तुरंत ही प्रकट होकर के समुद्र देव ने भगवान राम की जो है चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। एक हे प्रभु, मेरे जो अवगुण है उनको माफ कर दीजिए, बुला दीजिए। गगन और समुद्र देव बता रहे हैं कि हे भगवान, गगन समीर अनर जल धरनी, कहे नाथ सहज जड़ करनी। और ये 5 हैं, गगन समीर, समीर अनल, समीर कहते वायु को, अनल कहते अग्नि को, जल और धरनी। इन 5 जो पंच तत्व से जो निर्मित है सारा संसार, उन्हीं कह रहे हैं कि इनके नाथ सहज जड़ करनी। और इनकी जो करनी है वो जड़ रूप होती है। प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर जाला पुन तुम्हारी दीनी। हे प्रभु, आपने मुझे बड़ी शिक्षा दी है। और आगे कहा है कि जो ही आगे चौपाई है
767 पेज नंबर पर ये चौपाई है जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ये मैं अपनी ओर से कोई पेश नहीं कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही वाद विवाद चलते रहते हैं, अभी भी चल रहा है। कौन सी चौपाई है? ये समुद्र कह रहा है भगवान राम से विनती करते हुए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो भगवान राम से प्रार्थना करते हुए समुद्र देव कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि इसमें जो ढोल है, गंवार है, शूद्र किसे कहते हैं कि जो शूद्रता का कार्य करे। ये किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है। जो शूद्रता के कार्य करे, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से संबंध रखता हो, वो शूद्र है। और ये जो है ना चारों पांचों सकल ताड़ना का अधिकारी, ये ताड़ना के अधिकारी है। प्रभु अभी जो मैंने आपसे कहा है कि ये ना मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ये सुंदर कांड में है, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण से ये मैं वाचन कर रहा हूं और उसी का व्याख्यान कर रहा हूं। ये मैं अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ रहा। इसका क्या है कि प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतर ही कटऊ न मोर बड़ाई। ये प्रभु आप मुझे बेशक सुखा दीजिए और आपका कटक जो आपका गल है वो उतर जाए, तो इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है। और मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काय, यही विध उतर है कपि कटक तात सब कहो उपाय। तो भगवान उनकी विनती सुन करके कहते हैं कि मुझे आपसे कोई दुर्भावना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेरा एक दल पार हो जाए वो ऐसा कोई उपाय बताइए। तो समुद्र देव कह रहे हैं कि नाथ नीर नल कपि दुई भाई, लड़िकाई ऋष आशिष पाई, तिनके परस की गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। कि हे प्रभु आपकी सेना के अंदर, आपके ही कटक के अंदर नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिनको कि ऋषियों के द्वारा यह आशीष दिया हुआ है कि उनके हाथों से स्पर्श होने पर पत्थर जो है, भारी भारी पत्थर भी, वो भी जल के अंदर तैर जाएंगे। आप क्यों ना उनका सहयोग लें और उनसे समुद्र बनवाएं। मैं पूरे धर प्रभु प्रभुताई, करहूं बल अनुमान ताई। और मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। यही विधिनाथ पयोडी बांधई, जय सुदत लोक तिउगाई। तो हे प्रभु आप इस विधि से जल के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो है सेतु बनाइए, जिससे कि आपका सुयश हो और लोग आपकी गाथा को गाएं। और आप जो आपने ये तीर का संधान किया हुआ है, इसको मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अग्रासी। और इस तीर को जो आपने संधान किया हुआ है उसको उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, हतहु नाथ खल नर अग्रासी। और वहां पर जो जितने भी अग्रासी हैं, बुरी प्रवृत्ति के हैं, उनका सबका विनाश हो जाए। यही शरण। तो इस प्रकार के सुन कृपाल सागर मन धीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। और इस प्रकार के समुद्र की जो है पीड़ा सुन करके भगवान राम ने उत्तर दिशा में उस तीर को छोड़ दिया और सागर की विनय सुन ली, उनको तुरंत क्षमा कर दिया। जामवंत जी ने जब ये बात सुनी तो नल और नील, उनको ये विधि ज्ञान है और पता है समुद्र कैसे बांधा जाता है, और उनके हाथ से जो पत्थर है वो ठहर जाता है। तो जामवंत जी ने क्या है, जामवंत बोले
दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई। और दामन जी ने जो है नल और नील दोनों भाइयों को बुला करके उनको ये सारी कथा सुना दी। भैया आपको क्या करना है कि राम प्रताप सुमर मन माई करहु शेत प्रयास कचुनाई। इसलिए आप भगवान राम को हृदय में रख करके इस कार्य को संपन्न करिए। अति उतंग गिरिपादव लीलई लेल उठाए आन देह नल नीलही तरतीत सेतु बनाए। और इस प्रकार की बातें हो रही थी तो सभी भालू बानरों में एकदम से जो है उमंग छा गया। शक्ति आ गई न जाने कहां से और नल और नील सेतु बांधने लगे। और भालू बानर जो है बड़े बड़े पहाड़ पत्थर ले ले करके उनको देने लगे और सेतु बांधने लगे। परम रम्य उत्तम धरणी महिमता अमित जाय नहीं बरनी। और कहने लगे कि परम रम्य देखने लायक ये धरणी है जो कि इसकी व्याख्या नहीं कही जा सकती। इस प्रकार जो है भगवान राम ने नल और नील की सहायता से सेतु जो है वो पूर्ण कर लिया। पूर्ण करने के बाद वहां पर वो सोचने लगे कि अब मुझे भगवान शिव के लिंग की स्थापना करनी चाहिए, शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। और कह रहे हैं क्योंकि शिव मुझे बहुत प्रिय है। शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने नहीं पावा। तो भगवान कह रहे हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा कि जो भगवान शिव का द्रोह करता है, विद्रोह करता है, उनको नहीं मानता। और सो और मम भगत कहावा और मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सो नर मोहे सपने में नहीं भावा। और वो मनुष्य जो है मुझे सपने में भी नहीं भाता। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भर घोर नरक महुबास। और जो शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, जो शंकर प्रिय भगवान शंकर के लिए प्रिय हैं और मम शिव द्रोही मम दास और वो मेरे दास हैं। ते नर कलई कलप भर घोर नरक महुबास, ताकि मेरी पूजा उपासना करें और भगवान शंकर का विरोध करें तो वो कलप भर घोर नरक में उनका वास होता है। बांध सेतु अति सृज बनावा देख कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु बरण न जाई गरजई मरकट भट मुस्काई। और उस समुद्र के ऊपर सेतु के ऊपर जो है वो सेना वहां से चली सैन कुछ बरण न जाई गरजी मरकट भट समुदाई। और गर्जना करते हुए उस समुद्र सेतु को पार करने लगे। सेतु बंद डी चढ़ लगुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई। और समुद्र के ऊपर जो सेतु बांधा हुआ था उसके ऊपर भगवान चढ़ करके देखते हैं और तो बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। और समुद्र से पार आकर के वहां पे डेरा डाल लेते हैं। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना सकल कपिन कौ आयस दीना। खाए जाए फल मूल सुहाए सुनत भाल कप जह दे दाए। और दूसरी पार आकर के सिंधु पार प्रभु डेरा कीना सकल कपिन कौ आयस दीना। और सिंधु पार होकर के उन्होंने सभी को जो है आशीर्वाद दिया और कह दिया कि आप जाइए और जा करके फल फूल कंद मूल सब जो भी खाए अपना पेट भरिए।